ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक ईमानदार किसान हरिहर और उसकी पत्नी जानकी रहते थे। हरिहर और जानकी की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे दोनों अपने जीवन में खुश थे और अपने खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। हरिहर, थोड़ी देर आराम कर लो। ये लो, पानी पी लो। धन्यवाद जानकी। खेतों में बहुत काम है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से सारा थकान दूर हो जाती है। तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही बातें करते हो, इसलिए मुझे भी तुम्हारी चिंता रहती है। हरिहर और जानकी का जीवन सादगी भरा था, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें गांव में सभी का प्रिय बना रखा था। एक दिन हरिहर को अपने खेत में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह उसे उठाता है और देखता है कि वह सोने का एक बड़ा बर्तन है, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। हे भगवान, ये तो सोने का बर्तन है। जानकी, देखो हमें क्या मिला है। जानकी दौड़कर आती है और सोने का बर्तन देखती है। हरिहर, यह तो बहुत बड़ा खजाना है। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जानकी, ये खजाना हमारा नहीं है, ये जरूर किसी का खोया हुआ होगा। हमें इसे वापस करना चाहिए। लेकिन हरिहर, हम तो बहुत गरीब हैं। इससे हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जानकी, हमारी मेहनत ही हमारा असली खजाना है। ईमानदारी से जीना ही सही रास्ता है। चलो, इसे गांव के मुखिया को दे देते हैं, ताकि इसका असली मालिक मिल सके। हरिहर और जानकी ने उस खजाने को उठाया और गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने उनकी ईमानदारी की बहुत सराहना की और पूरे गांव में उनकी तारीफ की। हरिहर, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस खजाने को पाकर कोई भी लालच में आ सकता था, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। मुखिया जी, ये खजाना हमारा नहीं था, हमें बस अपना फर्ज निभाना था। हरिहर, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलेगा। हम इस खजाने के असली मालिक को खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई दावा नहीं करता तो यह तुम्हारा होगा। कुछ दिनों के बाद खजाने का असली मालिक गांव में आ गया। वह एक व्यापारी था जो यात्रा के दौरान अपना खजाना खो बैठा था। व्यापारी ने हरिहर और जानकी की ईमानदारी की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत करने का फैसला किया। हरिहर और जानकी, आपकी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं इस खजाने का असली मालिक हूँ और मैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपको इस खजाने का एक हिस्सा देना चाहता हूँ। धन्यवाद, लेकिन हमें इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। हरिहर, यह आपका अधिकार है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह आपकी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। हरिहर और जानकी इनाम स्वीकार करते हैं। हरिहर और जानकी की ईमानदारी ने उन्हें गांव में और भी प्रिय बना दिया। उन्होंने इनाम का धन गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए उपयोग किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए।